हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट संवैधानिक विधि प्रथम की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स बोलना चाहूंगा फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स जो आपने प्रीवियसली मेरी सारी वीडियोस पे दिखाया। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आप लोगों का था कि ये हिंदी में कॉन्टेंट अपलोड करो, इंग्लिश में भी कॉन्टेंट अपलोड करो। सो इंग्लिश में कॉन्टेंट विद इन 1 आवर ड्रॉप होने वाला चैनल पे, आप लोग उसका वेट कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया होगा राज्यों का संघ। संविधान में संघ को क्या नाम दिया जाता है? भारत अर्थात इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार किसे नए राज्यों के गठन का अधिकार उपलब्ध है? इसका आंसर होगा संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 3। भारत में किसे संघ में नए राज्य को शामिल करने अथवा नए राज्यों को गठित करने का अधिकार है? संसद। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया है? 36वें संशोधन में। दोहरी नागरिकता के अधिकार किस देश में मौजूद हैं? ये मौजूद हैं अमेरिका में। प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245 से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि निर्माण की अविशिष्ट शक्ति को संसद में निहित करता है? यह है आर्टिकल 248। भारत का संविधान अविशिष्ट शक्ति को आरक्षित करता है, ये करता है संसद में। सरकारिया आयोग का गठन क्या परिभाषित करने हेतु किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों को। संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के एक विषय के संबंध में एक विधि पारित करती है। विधि में कतिपय प्रावधान ऐसे हैं जो उसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधि के प्रावधानों के साथ असंगत है। उपरोक्त के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर होगा विरोध के प्रश्न का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 251 के संदर्भ के साथ करना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 250 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची में प्रगणित किसी मामले के संदर्भ में बनाई गई विधि किस परिस्थिति में निष्प्रभावी हो जाएगी? आपातकाल की उद्घोषणा के लागू होने समाप्त होने के 6 महीने पूर्ण होने पर। प्रत्यायोजित शक्ति का आगे और प्रत्यायोजन नहीं हो सकता का अर्थ है एक प्रतिनिधि अपनी शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। विनिमय पत्र का विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है 7वीं अनुसूची में। किस सूची के अंतर्गत निवारक निरोधक विषय प्रकटित किया गया है? ये किया गया समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन्य पशुओं एवं पक्षियों का संरक्षण विषय किसमें विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है? ये आता है राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार। जो कुछ प्रत्यक्षण नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? यह है छग विधायन के सिद्धांत से संबंधित। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छग विधायन का सिद्धांत संबंधित है जो कुछ प्रत्यक्षण नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता। सार तत्व का सिद्धांत संबंधित है विधियों के निर्वाचन से ताकि उसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी विधानमंडलों की समस्याओं का समाधान हो सके। दंड प्रक्रिया किसका विषय है? समवर्ती सूची का। कौन कार्यकाल की असुरक्षा के साथ एक संवैधानिक प्रमुख होता है? ये होता है राज्यपाल। किस राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमादान दे सके जिसका कोई अपराध सिद्ध हो चुका हो तथा जिसे राज्य के कानून से संबंधित दंड दिया गया हो? राज्यपाल अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। उसका त्याग पत्र समर्पित होगा राष्ट्रपति को। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। मंत्रिपरिषद तब तक पदासीन रहती है जब तक उसे विश्वास प्राप्त हो लोकसभा का। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को निचले सदन की सदस्यों की कुल संख्या की 15% तक सीमित कर दिया गया? ये किया गया था 91वें संशोधन में। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या किससे अधिक नहीं होती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है मंत्रिपरिषद की राय पर। राज्य की कार्यपालक शक्तियां निहित होती हैं राज्यपाल में। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं राज्य के उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। संविधान में निम्नलिखित संशोधन में से किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है कि
राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की राय को स्वीकार करना होगा। ये किया गया था 42वें संशोधन में। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हों तो कौन राष्ट्रपति पद के कर्तव्य का निर्वहन करेगा? ये करेंगे भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत में उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये होता है पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। युद्ध घोषित करने हेतु विधिक तौर पर कौन सक्षम है? ये सक्षम है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान उल्लंघन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को किसे संबोधित करते हैं? करते हैं उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को सदन के न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में। किस संवैधानिक प्राधिकारी के पास क्षमा दान करने की शक्तियां उपलब्ध हैं? राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा तथा कतिपय मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण करने की शक्ति इत्यादि से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 72। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।